हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन ऑफ एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके टर्म टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इन सब क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन से बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। ट्रांजेक्शन जो है वो मनी में क्यों बनता है? तो आंसर है इसका बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजली चेंज इट फॉर एनी कमोडिटी एंड सर्विसेज दैट ही और सी माइट बी वॉन्ट। यानी कि कोई भी पर्सन अगर उसके पास मनी है तो वो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहता है तो वो मनी से उसको एक्सचेंज कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो मनी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? वेन द बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाई ईच अदर कोमोडिटीज इज सेड टू बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि अगर इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को एग्री होना होता है किसी भी चीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए। जैसे कि अगर मैं स्लीपर बेचना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो स्लीपर ख़रीदना चाहे और मुझे उसके बदले में अगर वीट चाहिए तो उस पर्सन मतलब मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे वीट दे और मेरा स्लीपर खरीदे, मतलब दोनों पार्टी एग्री हो। तो इसे हम कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम क्या होता है? इन अ बाटा सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो इसमें जो अगर हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली करेंगे बिना मनी का यूज़ किए। जैसे कि सामान के बदले सामान, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया सेम उसी तरीके से उसी को हम बाटर सिस्टम कहते हैं। पहले टाइम में पैसा नहीं होता था, मनी नहीं होता तो सब लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज करके जो भी उन्हें चाहिए होता था वो खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आई नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा मनी है। मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ अ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किससे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है? तो मनी का मॉडर्न फॉर्म है करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। करेंसी का मॉडर्न फॉर्म क्या होता है? पेपर नोट्स, कॉइन्स। तो आप याद रखिए अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो हमारा आंसर होगा करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। और अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी तो हमें आंसर देना होगा पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन देन व्हाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर हम देखिए मनी पेपर नोट जो होता है वो एक पेज है, मतलब एक उसका कोई वैल्यू नहीं है अपने में, फिर हम इसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो इसका रीज़न है इट इज़ accepted as a medium of exchange because it authorized by the government of the country। क्योंकि हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथराइज्ड किया गया है और हमें पता है जो गवर्नमेंट रूल बनाती है वो उसे हमें मानना होगा, तो इसी वजह से हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इशू करेंसी इन इंडिया। हु इशू करेंसी इन इंडिया। इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? तो इंडिया में करेंसी इशू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेज इफ पीपल होल्ड देयर मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। यानी कि अगर हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलती है? कुछ एडवांटेज होगा तभी तो हम रखते हैं पैसा ना बैंक में।
तो क्या है वही देखना है हमको। तो एडवांटेज है हमारा पहला, इन दिस वे पीपल्स मनी सेव विद द बैंक्स। बैंक्स में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो हमारा जो मनी है वो सेफ रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद है पीपल अर्न्स एन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। मतलब कि जब आप पैसा अपना निकालने जाएंगे तो आपको कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पीपल आल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। यानी कि लोगों को अधिकार है कि जब वो चाहें अपने मनी को निकाल सकते हैं बैंक से, जब भी उन्हें ज़रूरी हो। ये नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, चाहे जब आप चाहे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जो होता है उसे हम डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका, बिकॉज डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दैट्स वाई डिपॉजिट विद बैंक कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि हम डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि जब भी हमें ज़रूरी हो, जब भी हमें मनी की ज़रूरत है तो हम तब निकाल सकते हैं बैंक से, इसी वजह से हम इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ चेक? चेक क्या होता है? ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है हमें चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चेक क्या होता है? चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। यानी कि चेक में क्या होता है कि यह एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि उस पर्सन के अकाउंट से, जिस पर्सन का नेम गिवन हो चेक में, उस पर्सन के अकाउंट में जितना अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट दिया हो उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसाइडर्ड एज अ मनी? डिमांड डिपॉजिट को हम मनी के एज अ मनी क्यों कंसाइडर्ड करते हैं, मानते हैं? तो आपका आंसर है, डिमांड डिपॉजिट कंसाइडर्ड एज अ मनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो पहला रीज़न है, दिस कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक व्हेन इट रिक्वायर्ड। जब भी आपको ज़रूरी हो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा रीज़न है आपका, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। या पेमेंट के रूप में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ये हमें चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ कोलेट्रल? कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना। तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू लेंडर अंटिल लोन इज रिपेड। यानी कि जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपको मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए होता है। मतलब कि अगर आप उस अमाउंट को रिपे नहीं कर पाए तो बैंक वो उसको बेचकर अपना पेमेंट ले लेगा, मतलब जो आपको दिया रहेगा पैसा वो ले लेगा। तो यही होता है हमारा कोलेट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अगर आप लोन लेने जाते हो तो क्या क्या टर्म्स है? तो इसका आंसर है, पहला है आपका इंटरेस्ट रेट। पहला आपका मतलब कितने इंटरेस्ट रेट में देंगे। दूसरा कोलेट्रल, आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है या नहीं। दूसरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? तो हमें पता है फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जहाँ पर अगर हम बैंक से लोन लें या कोऑपरेटिव से जब हम लोन लेते हैं तो उसे हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉयर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से लेते हैं लोन तो उसे हम कहेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसे आरबीआई सुपरवाइज़ करता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर को कोई भी सुपरवाइज़ नहीं करता। इनका जो मन कहे उतना इंटरेस्ट रेट मतलब ले सकते हैं। और फॉर्मल सेक्टर में जो होता है वो इंटरेस्ट रेट लो होता है और इसमें हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई पुअर हाउस होल्ड टेक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, गिव द रीज़न?
जो पुअर मतलब गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं, तो आपको रीज़न बताना है। तो पहला रीज़न है दे हैव नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इसी वजह से। दूसरा है दे हैव नथिंग फॉर कोलेट्रल, उनके पास कुछ भी नहीं होता गिरवी रखने के लिए, इसी वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो बैंक से लोन नहीं लेते। और जो रूरल एरिया में बहुत कम बैंक भी अवेलेबल होता है, इसी वजह से गरीब लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते। और जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर बैंक से ही लोन लेते हैं, तो उनका फ़ायदा हुआ क्योंकि बैंक से हमें लो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, लेकिन अगर हम वही इनफॉर्मल सेक्टर में लेते हैं तो उसका हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। तो यही होता है रीज़न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे पार्ट 2, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू।